नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ के भाइयों को, चाहे वो अभी ड्यूटी कर रहे हो सरहद पर या सड़क पर, देश के किसी भी हिस्से में हो, उनकी दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके एक संगठन के द्वारा उनके हक के लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है और मैं वहीं पर हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो यहाँ पर कुछ लोग तेलंगाना और भी अन्य जगहों से आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि मांग तो देखिए सबको पता है, मांग बस उनके दिल की धड़कन एक ही है कि ओपीएस चाहिए उन्हें, बाकी और भी मांग है तो वो हम इनसे बात करेंगे। तो आप लोग कहाँ से हैं? मैं श्याम सुंदर रेड्डी हूँ, तेलंगाना एक्स सीएपीएफ पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन हैदराबाद से आया हूँ। या इसी कार्यक्रम में भाग लेने? इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं जो 6/4/2010 को जो दंतेवाड़ा में 76 जवानों का मतलब उनके नक्सलवादियों से लड़ते हुए अपने जान न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उनको आज के दिन उनको श्रद्धांजलि घटित करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों के पास में कुछ चंद मांगे जो केंद्र सरकार के पास बहुत से दिनों से लंबित है, जो कि सुनवाई हो नहीं रही है। अभी 10,50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है जो भारत में ड्यूटी कर रहे हैं, लगभग 12-13 लाख जो है डिफेंस फोर्सेस में है, जैसा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। इन लोगों को पहले से ही पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर सीएपीएफ के जवानों को 1/1/2004 से पेंशन बंद किया है। जबकि जब बीजेपी सरकार 2003 में थी, उस समय उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के लिए पेंशन लागू रहेगा ये वादा उन्होंने किया था पार्लियामेंट में। लेकिन जब 1/1/2004 में जब सिविलियनों को पेंशन बंद किया है, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को उनको रखा गया है और जो सीएपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको पेंशन से वंचित किया गया है, जो डिप्राइव किया गया है। जबकि वही ड्यूटी डिफेंस फोर्सेस करते हैं, उसी तरह की ड्यूटी सीएपीएफ फोर्सेस भी करते हैं। आप जानते हैं कि आज बॉर्डर में 15,000 किलोमीटर बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी 4 और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो है अंदरूनी इलेक्शन ड्यूटी में इस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। आपको मालूम है आए दिन देश में इलेक्शन होते रहते हैं। इस इलेक्शन में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ इन सबको वहां पर इलेक्शन ड्यूटी में डालते हैं। हर 3 महीना में इलेक्शन पे जाने पर सभी फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो जब इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए वो लोग जाते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है। उनको जब छुट्टी नहीं मिलती है तो बीवी बच्चों से वो मिल नहीं पाते हैं। पूरे साल में उनको अगर 50 दिन की छुट्टी मिलना है तो 1 महीना अगर छुट्टी पर जाते हैं तो उनका बीवी बच्चों का दुख दर्द कौन देखेगा, उनका पढ़ाई कौन देखेगा, उनका क्या देखभाल करेंगे। तो इस तरह से ये लोग सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है, फोर्सेस तो बड़े भाई जो डिफेंस फोर्सेस है वो हमारे बड़े भाई है, हम लोग छोटे भाई है। हमारा जो नेचर ऑफ ड्यूटी कुछ अलग है, उनका नेचर ऑफ ड्यूटी अलग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको जो फैसिलिटीज दिया जा रहा है वो गलत है, उनके साथ हमको भी दिया जाए, यही हम कहते हैं। आप देखिए अभी 1,30,000 जो है वैकेंसीज यहाँ पर सीएपीएफ में पेंडिंग है, उसमें अगर भर्ती नहीं होता है तो जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी में यही लोगों को करना पड़ता है, जो ड्यूटी में है वही लोगों को 12 घंटा 14 घंटा, बीएसएफ में 17-18 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो ये इस तरह से ये जो दुख उनको पिछले 5 साल का आंकड़ा अभी पार्लियामेंट में रखा गया, पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि 750 लोग जवान जो है आत्महत्या किया है, सुसाइड किए हैं। ये आंकड़ा हम नहीं कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में होम मंत्री ने खुद लिखित में दिया। तो 750 में 1 साल में मतलब लगभग 150 आदमी आपको सुसाइड कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कभी आपने झांक कर देखे हैं उनके परिवार किस हालत में है? एक जवान अगर इतना हिम्मत से देश में अगर बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है, वो अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसका दिल से पूछिए कि कितना दुख दर्द से वो आत्महत्या कर रहा होगा। अभी आप ठीक है, आप पेंशन नहीं दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 जनवरी में पेंशन देने के लिए उन्होंने कह दिया। जो आर्डर आदेश पारित किया गया तो उस आर्डर के ऊपर केंद्र सरकार एसएलपी डाल देता है सुप्रीम कोर्ट में। यदि मोदी सरकार को ये चिंता होती कि सीएपीएफ जवानों को भी हमें पेंशन देना है तो वहां पर जाने से रुक जाते। कम से कम आप काउंटर एफिडेविट मत डालिए सर, क्योंकि सीएपीएफ आप कहते हैं कि बॉर्डर में जाकर दिवाली के दिन आप मिठाई खिलाते, दिल्ली में आने के बाद इधर पेंशन रोक देते। इससे फायदा क्या है सर? आप एक बार सोचिए, क्योंकि एक देश का जवान जो अपने 365 दिन में सिर्फ 35-45 दिन अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार के 20 साल 30 साल 40 साल देश के लिए यदि वो काम कर रहा है तो उसका जो दुख है वो बहुत ही दुख दर्द है सर। वो आप जवानों का, हमने क्या पाप किया है जो हमारे साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि
मतलब सचमुच में भी बहुत दुख है। वो वर्दी पहन के गन लटका के, आजकल महिलाएं भी हैं सर, 4.4% जो है सीएपीएफ में आज महिलाएं भी ड्यूटी कर रही है, गन लेके सीएपीएफ में बॉर्डर में ड्यूटी कर रही है। सीआरपीएफ बटालियन खुले हैं, सीआईएसएफ के महिला बटालियन खुले हैं। तो जब महिलाएं भी इस तरह से रोड पे अपने बाल बच्चों को छोड़कर नौकरी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है सर। तो इसी तरह से यहाँ पर जी, तो ये तो देखिए मांग तो आपकी काफी लंबी है, मांगों का लिस्ट जो है वो कम नहीं होने वाला। लेकिन अगर कहें कि सरकार आपको कहे कि जो एक चीज बताइए सबसे पहले क्या पूरा करना है, तो क्या कहेंगे, क्या मांग है? ये मेन लगता है सर ओपीएस। दूसरा जो मेन है वेलफेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड, एक्स सीएपीएफ का वेलफेयर बोर्ड, जैसे सैनिक वेलफेयर बोर्ड हर राज्य में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट होने से क्या होता है कि कहाँ के जवान रिटायर होके आए हैं, तो वहाँ पर राज्य में उनको किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है, तो उनको वो वेलफेयर बोर्ड जो है उनका वेलफेयर एक्टिविटीज में लगा रहता है। जैसे इनके बच्चों को जो है एमबीबीएस और इंजीनियरिंग सीट में 2% जो है उनको रिजर्वेशन है, वो जो सीएपीएफ वालों को नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से शहीद दर्जा, जो डिफेंस फोर्सेस को जब ड्यूटी के लिए मरते हैं तो उनको शहीद दर्जा दिया जाता है, जबकि सीएसएफ या सीएपीएफ वालों को नहीं दिया जाता है। सर दोनों ही देश के लिए उनका अपना प्राण न्यौछावर किए हैं, तो एक को शहीद का दर्जा देना, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं देना, ये बहुत ही अन्याय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यही करना चाहते हैं, यही कहना चाहता है, जो भारतीय सैनिक को जो सुविधाएं मिल रहे हैं वो सभी सुविधा पैरामिलिट्री फोर्स का भी मिलना चाहिए, चाहे पेंशन का संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य का संबंधित हो, चाहे शहीद का दर्जा हो। जो उन लोग है सर जो 17 साल में आके दूसरा नौकरी भी ले लेते हैं, मगर बट सीएपीएफ के जो 40 साल करके आते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है, और जो वेलफेयर है पूरे डिफेंस के लिए मिल जाता है। हाँ, मगर जो पैरामिलिट्री के लिए जो जमीन के बाद है 5 एकड़ जमीन को मिलने का था, वो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हमारे पास कोई जीवन नहीं है बोलता है, मगर 200 सिटी के अंदर 200 गज का प्लाट देने का हक है, वो 1983 का है, 1992 का जीव है, मगर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं सीएपीएफ को जो डिफेंस का वेलफेयर दे रहे हैं वही सेम सीएपीएफ को भी दिया जाए। मैं आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अपना केस विड्रॉल करें सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ओपीएस का केस हमारे हक में दिया था उसको जारी रखें और अपने देश के सोल्जर का मान सम्मान बढ़ाएं। हम हालैंड ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का नेतृत्व में यह जंतर मंतर पे यहाँ आया है। हमारा माननीय श्री एचआर सिंह जी का आध्वर्य में हम यहाँ शहीदों का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर जंतर मंतर से यह श्रद्धांजलि अर्पित करना, जो श्रद्धांजलि हमको ये आने वाला पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक होगा। और हर राज्य में पूरा पैरामिलिट्री अभी जागरूक हो रहे हैं अपना हकों का लड़ाई के लिए। ये वैसा मंच बनाना अच्छा है। ये एक निरसन प्रदर्शन करने के लिए या जंतर मंतर का जगह पे आके अपन निरसन करता है तो केंद्र सरकार और राष्ट्र सरकारों को अपन ध्यान आकर्षित कर सकता है। मैं रिटायर्ड सूबेदार बीएसएफ रामअवतार शर्मा। अच्छा, बीएसएफ से रिटायर्ड? मैं बीएसएफ से हूँ। और हमारे ये तेलंगाना के जो भाई लोग आए हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं मुरैना मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से। जी, मैं सबसे बड़ी बात हम लोग एक ये लगता है कि तेलंगाना के नहीं और मैं मध्य प्रदेश का नहीं, हम एक हैं। ऐसा हमारा प्रेम भाव रहा कि एक दूसरे के लिए जान छड़कने वाले। तो उस स्थिति में हमारे जवान इतने परेशान, इतने डिमोरलाइज हैं। आप देखिए कि एक जवान, अब मैं 69 में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, और सिपाही रैंक पे भर्ती हुआ। उस समय हम आर्म्ड फोर्सेज रूलिंग में हम भर्ती हुए थे, और आज हमको सरकार ने, सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा, मैं इसमें लाग लपेट नहीं लगाता, पहले के शासन ने भी हमें कहीं का नहीं रखा और आज के भी नहीं किसी रखा। अब आप देखिए कि हम जब 210 पैसे वो ये 190 पेंशन थे, वो वेतन था आर्मी का, हमारा 210 था। अच्छा, हाँ, हम फिर इतने 2 दर्जे के हो गए
जब मैं आपको बता रहा हूँ हम हाई एल्टीट्यूड में काम करते हैं, हम इधर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम करते हैं, पानी में काम करते हैं, और जवान अगर मर जाए तो वो मर गया, और एक आर्मी का अगर मरता है वो शहीद हो गया। ऐसा क्यों? तो देखिए ये थी हमारी खास बातचीत, जो कि देश के अन्य हिस्सों से लोग आए थे, और उन बाकी तो देखिए बहुत सारी मांग इनकी काफी लंबी है। जब वो शुरू में बता रहे थे तो हम भी सुनते रहे कि भाई आखिर देखिए मांग कितनी है, लेकिन जब हमने पूछा कि अगर सरकार बोले कि एक मांग पहले बताइए क्या पूरा करना है, तो उन्होंने कहा एक स्वर में कहा कि भाई सबसे पहले तो ओपीएस चाहिए। तो ओपीएस के लिए आप समझ सकते हैं उनके दिलों में जो बेकरारी है सीएपीएफ के जवानों में, खासकर जो यूपीएस से थोड़ी उम्मीद बंधी थी कि 2 मांगे उनकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुआ। तो अब सारा कुछ वो चाहते हैं किसी तरह उनको ओपीएस मिल जाए। तो चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांग जल्दी सुन ले और इनको ओपीएस दे दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और हम तो हैं ही आपके लिए, हम आपके लिए जहां भी मौका मिलेगा वहां आवाज आपके लिए उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।